हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश में एक स्टोरी है जिसका नाम है ए ग्रेट सेक्रीफाइस। इसका मतलब होता है एक महान बलिदान। इस स्टोरी को मैं इस वीडियो में आपको पढ़कर बताऊंगा और यह जो स्टोरी है इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा, जिससे होगा ये आप इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना भी सीख सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी यहाँ से शुरू होती है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। महाराणा संग्राम वाज द किंग ऑफ चित्तौर। महाराणा संग्राम चित्तौर के राजा थे। हिज सन उदय सिंह वाज ओनली 6 years old when he died। उनका बेटा उदय सिंह केवल 6 साल का था जब उनकी मृत्यु हुई, या इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, जब उनकी मृत्यु हुई उनका बेटा केवल 6 साल का था। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। विक्रमजीत वाज मेड द रूलर ऑफ चित्तौर। इसलिए विक्रमजीत को चित्तौर का शासक बनाया गया। मेड मतलब बनाना और रूलर मतलब शासक। विक्रमजीत को चित्तौर का शासक बनाया गया। ही वाज नॉट ए पॉपुलर रूलर। वह एक प्रसिद्ध शासक नहीं थे। ही वॉज वेरी सेल्फिश एंड टीरेंट। वह बहुत ही स्वार्थी और एक तानाशाह। टीरेंट मतलब तानाशाह होता है या दमनकारी। तो इसका मतलब ये होगा ही वॉज वेरी सेल्फिश एंड टीरेंट। वह बहुत ही स्वार्थी और तानाशाह थे। आफ्टर विक्रमजीत के बाद बनवीर वाज मेड द रूलर ऑफ चित्तौर। बनवीर को चित्तौर का शासक बनाया गया था। ही वॉज ऑल्सो सेल्फिश एंड टीरेंट रूलर। वह भी स्वार्थी और एक तानाशाह शासक था। पन्ना वाज द फेथफुल मेड ऑफ रानी कर्णवती। पन्ना एक नौकरानी थी। वह एक रानी कर्णवती की एक वफादार, फेथफुल मतलब वफादार नौकरानी थी। रानी कर्णवती वाज द मदर ऑफ प्रिंस उदय सिंह। रानी कर्णवती जो थी वो राजकुमार उदय सिंह की माँ थी। प्रिंस मतलब राजकुमार होता है। आफ्टर द डेथ ऑफ रानी कर्णवती के मृत्यु के बाद पन्ना लुक्ड आफ्टर द प्रिंस। पन्ना ने राजकुमार उदय सिंह की देखभाल किया। पन्ना लव्ड प्रिंस उदय सिंह मोर देन हर ओन सन। पन्ना जो नौकरानी थी वो अपने पुत्र से भी ज्यादा राजकुमार को प्रेम करती थी। पन्नाज सन, यहाँ पे एपस्ट्रॉफी लग गया है तो पन्ना का हो जाएगा। पन्नाज सन चंदन एंड प्रिंस उदय सिंह वर ऑफ नियरली सेम एज। पन्ना का बेटा चंदन और राजकुमार उदय सिंह लगभग एक ही उम्र के थे। नियरली मतलब लगभग होता है, एक ही उम्र के थे। बनवीर वांटेड टू किल उदय सिंह बिकॉज ही वाज द फ्यूचर किंग ऑफ चित्तौर समहाउ। बनवीर जो था वह उदय सिंह को मारना चाहता था क्योंकि वह भविष्य में भी किसी तरह राजा बना रहना चाहता था। समहाउ मतलब किसी तरह। पन्ना केम टू नो अबाउट हिज प्लान। पन्ना को उसकी योजना के बारे में पता चल गया। सो शी डिसाइडेड टू सेव द प्रिंस एट एनी कॉस्ट। इसलिए उसने निर्णय लिया कि वो राजकुमार को किसी भी कीमत पर बचाएगी। एट एनी कॉस्ट मतलब किसी भी कीमत पर। शी ड्रेसेड चंदन इन द रॉयल क्लॉथेज ऑफ उदय सिंह। उसने चंदन को राजकुमार उदय सिंह के शाही कपड़े को पहनाया। एंड लेड हिम ऑन द बेड ऑफ द प्रिंस एंड कवर्ड हिम विथ ए रॉयल बेड कवर। और उसे बिस्तर पे, राजकुमार के बिस्तर पे लिटा दिया। लेड मतलब लिटाना। एंड कवर्ड हिम विथ ए रॉयल बेड कवर, और उसे शाही चादर से ढक दिया। इसका पूरा हिंदी ये होगा, उसने चंदन को उदय सिंह के वस्त्र पहनाए और उसे राजकुमार की बिस्तर पर लिटा दिया और उसे शाही चादर से भी ढक दिया। इसका हिंदी ये होगा। एट मिडनाइट बनवीर, रात के समय, इंटर द रूम विथ ए नेक्ड स्वॉर्ड इन हिज हैंड।
एट मिडनाइट, रात के समय बनवीर जो है वो रूम में प्रवेश किया, इंटर मतलब प्रवेश करना, विथ ए नेकेड स्वॉर्ड इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक नंगी तलवार थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके हाथ में तलवार। रात के समय उसने कमरे में प्रवेश किया। ही रोड, उसने दहाड़ा, रोड मतलब दहाड़ना, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। वेयर इज उदय सिंह, उदय सिंह कहाँ है, उसने पूछा। पन्ना कुड नॉट स्पीक, पन्ना कुछ बोल ना सकी, कुड मतलब सका सकी, पन्ना कुछ बोल ना सकी। शी ओनली पॉइंटेड टू वर हर लिटिल सन वाज स्लीपिंग, उसने केवल इशारा किया कि उसका छोटा सा बेटा कहाँ पे सो रहा था, अपने बेटे को वहां पे सुला दी है, वो इशारा कर रही है कि उसका बेटा कहाँ सो रहा है। बनवीर कुड नॉट फाइंड दैट द स्लीपिंग चाइल्ड वाज नॉट द प्रिंस, बनवीर जो था वो यह नहीं जान सका कि जो बच्चा सो रहा है वो राजकुमार नहीं है। ही डिड नॉट वेट फॉर ए मिनट, उसने एक पल भी नहीं इंतजार किया या एक पल भी नहीं गवाया, वेट मतलब इंतजार करना। ही प्लग्ड हिज नेक्ड स्वॉर्ड इनटू द प्रिंस हार्ट, उसने अपनी नंगी तलवार राजकुमार के हृदय में घोंप दी। प्लग्ड मतलब घोंपना या तलवार से वार करना। हिज नेक्ड मतलब उसकी, हिज नेक्ड स्वॉर्ड, उसकी नंगी तलवार, नेक्ड मतलब नंगी, स्वॉर्ड मतलब तलवार, तो उसने अपनी नंगी तलवार से राजकुमार के हृदय में घोंप दी। शी saw her son dying but bore the stroke of destiny mutually, उसने अपने बेटे को मरते हुए देखा लेकिन नियति के आघात को चुपचाप सहती रही। वर्ड टू वर्ड बात करें तो यहाँ पे साव का मतलब देखना, सी का सेकेंड रूप है साव। डाइंग मरते हुए, बोर मतलब सहना, स्ट्रोक मतलब आघात होता है, डेस्टिनी मतलब नियति, म्यूचुअली मतलब शांति से या खामोशी से। उसने अपने बेटे को मरते हुए देखा लेकिन नियति के आघात को चुपचाप सहती रही। हर आईज वर फुल ऑफ टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। ज्यादा पैराग्राफ नहीं है, 2 और बचा है। ऑल वाज ओवर सून, जल्द ही सब कुछ समाप्त हो गया। बट पन्ना टास्क वाज एट कम्प्लीट, लेकिन पन्ना का काम अभी भी अधूरा था। इनकम्प्लीट मतलब अभी अधूरा, एट मतलब अभी भी, टास्क मतलब काम। जल्द ही सब कुछ समाप्त हो गया लेकिन पन्ना का काम अभी भी अधूरा था। शी वेंट आउट ऑफ द सिटी टू गेट द प्रिंस बैक एंड रीच द प्लेस वेयर ए सर्वेंट वाज वेटिंग फॉर हर विद द प्रिंस उदय सिंह, वह शहर से बाहर गई राजकुमार को वापस लाने के लिए और उस स्थान पर पहुंची जहां एक नौकर राजकुमार उदय सिंह के साथ उसका इंतजार कर रहा था। इस पूरे सेंटेंस का ये मतलब निकलेगा, वर्ड टू वर्ड होगा इसका। वेंट आउट ऑफ द सिटी, शहर से बाहर जाना। टू गेट द प्रिंस बैक, प्रिंस को वापस लाना, बैक मतलब वापस। रीच मतलब पहुंचना। प्लेस मतलब जगह, कोई स्थान का नाम बता रहा है। वेयर ए सर्वेंट, जहाँ एक नौकर, यहाँ पे जहाँ इसका सेकेंड रूप है। इसका दूसरा भी मतलब होता है कहाँ, लेकिन यहाँ पे जहाँ इसका सेंटेंस बन रहा है तो इसका अर्थ निकलेगा जहाँ एक नौकर, वेटिंग मतलब इंतजार, जहाँ एक नौकर उसका इंतजार कर रहा था। पूरा हिंदी ये होगा, वह शहर से बाहर गई राजकुमार को वापस लाने के लिए और उस स्थान पर पहुंची जहाँ एक नौकर राजकुमार उदय सिंह के साथ उसका इंतजार कर रहा था। द सर्वेंट हैंडेड द प्रिंस सेफली टू पन्ना, नौकर ने सुरक्षित राजकुमार को पन्ना को सौंप दिया। सर्वेंट मतलब नौकर होता है, हैंडेड मतलब सौंपना और प्रिंस मतलब राजकुमार, सेफली सुरक्षित। तो नौकर ने सुरक्षित राजकुमार को पन्ना को सौंप दिया, यह हवाले कर दिया। She and Prince Uday Singh then moved from there and came to place of safety. वह और राजकुमार उदय सिंह तब फिर वहां से चले गए
और एक सुरक्षित स्थान पे आए। प्लेस ऑफ सेफ्टी, एक सुरक्षित, प्लेस ऑफ सेफ्टी मतलब एक सुरक्षित स्थान। शी सेक्रीफाइज हर सन चंदन टू सेव द लाइफ ऑफ द फ्यूचर किंग ऑफ चित्तौर। चित्तौर के भविष्य राजा के लिए उसने अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया। इसका अर्थ ये निकलेगा, सेक्रीफाइज मतलब बलिदान और सेव द लाइफ जीवन बचाने के लिए, फ्यूचर किंग भविष्य के राजा। तो उस चित्तौर के भविष्य राजा के लिए उसने अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया। नाउ पन्ना इज नो मोर बट शी इज स्टिल रिमेम्बर फॉर हर सेक्रीफाइज। अब पन्ना जीवित नहीं है लेकिन उसके बलिदानों को याद किया जाता है। रिमेम्बर मतलब याद करना, नो मोर का मतलब होता है कोई जीवित नहीं रहता है उसको बोलते हैं नो मोर। स्टिल मतलब अभी भी, सेक्रीफाइज मतलब बलिदान। पन्ना अब पन्ना जीवित नहीं है लेकिन उसके बलिदान को अभी भी याद किया जाता है। शी शोड लॉयल्टी फॉर विच शी बिकेम फेमस इन हिस्ट्री। उसने वफादारी को दिखाया जिससे वे इतिहास में प्रसिद्ध हो गई। सो का सी का सेकंड रूप शॉड हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं ना तो इसका यूज होता है। लॉयल्टी मतलब वफादारी या वफादार, बिकेम मतलब बनना, फेमस मतलब प्रसिद्ध। उसने वफादारी को दिखाया जिससे वे इतिहास में प्रसिद्ध हो गई। तो ये था ये स्टोरी ए ग्रेट सेक्रीफाइज का। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। इसी तरह से मैं बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया हूँ, अगर आप चाहते हैं वो देखना तो आप देख सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।